मिसबा है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे पास 3 पेट्स हैं, एक डॉग और 2 कैट। तो आज हम हमारी डॉग के बारे में बात करना चाहते हैं। अथीना वर्ल्ड टॉप 10 डेंजरस डॉग में से एक है, वो चाव चाव ब्रीड है। हमारी फर्स्ट डॉग शिजू थी जो पार्वो की वजह से जिसकी डेथ हो गई थी। और फैजल और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, तो हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि कोई डॉग लेकर आए, लेकिन हम पार्वो था हमारे घर में केस था, तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि हमें लाना चाहिए या नहीं, दूसरे पेट के लिए वो रिस्की हो जाएगा शायद। लेकिन आई थिंक 2 मंथ्स बाद हम लोगों ने सबसे बात करके और घर पूरा क्लीन करके ब्लीच से हम लोगों ने अथीना को लेकर आए। अथीना को लाने से पहले हमारे पास बहुत सारे सवाल थे। फैजल का बहुत मन था, मेरी मम्मी का बहुत मन था चाव चाव लेने का, पर मुझे डर था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कैट थी पहले, मिस्टी। पर फैजल बोले नहीं, और बाकी सबसे भी बात हुई तो उन लोगों ने बोला आप जैसे उसको सोशलाइज करोगे, वो बचपन से अगर रहेगी कैट के साथ तो वो नहीं होगी। लेकिन डर था मुझे तो बहुत ज्यादा, पर फैजल लेकर आए। अथीना जब फर्स्ट टाइम घर पे आई तो अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं जरूर उसको दिखाऊंगी आपको कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। वो फर्स्ट टाइम आई तो जो लेकर आए थे वो उसे कोम कर रहे थे और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भौंक रही थी। गुस्सा है। अब तक तो गाड़ी में आवाज नहीं निकला इसका। तो मैं डर गई, मैं बोली पता नहीं अब मैं इसे कैसे संभालूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने इसे सोशलाइज कैसे किया। तो ये जिस दिन आई उसी दिन शाम को हम लोगों ने अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट किया, यानी कि फैजल के साथ मम्मी पापा और मेरे मॉम डैड और मेरे भाई बहन सब लोग, हमारे सारे लोग घर पे थे ताकि हम उसको इंट्रोड्यूस करा पाए, ताकि वो सबको पहचान जाए और फिर किसी पे आगे जाकर अग्रेसिव ना हो। तो हफ्ते भर आई थिंक रोज कोई ना कोई आता था उससे मिलने के लिए ताकि वो पहचान जाए। सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे कि अथीना हम लोगों को नहीं पहचानी तो हम लोगों पे गुस्सा करेगी, घर में घुसने नहीं देगी। सबसे मिलने के बाद भी वो गोद में उठाते थे, जैसे ही सब लोग उसको वो अग्रेसिव होती थी। फिर भी हमने सबको बोल रखा था कि आप लोग उठाओ उसे, आप आओ बाहर से हैंड वॉश करके उठा लो आप उसको, लेकिन जब तक वो भौंक रही है आपके ऊपर तब तक आप उसको नीचे मत उतारो, ताकि क्योंकि वो भौंक रही है उसको लग रहा है कि आप उसे हार्म करोगे, इसलिए। तो आप जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाती है, उसको आदत नहीं पड़ जाती है, तब तक आप उसको नीचे नहीं उतारो। ऐसे करते करते उसको आदत पड़ गई। फिर बाद में जब भी हम लोग उसको उठाते थे तो वो बहुत चिल रहती थी। और आज भी हम उसे उठाते हैं या कोई हरकत होती है तो वो बहुत चिल रहती है। आप उसको अभी कैसे भी उठा लो, आप बच्चों के साथ में भी हमने मिलवाया था तभी, तो उसको कैसे भी उठाया जाता है तो कुछ नहीं करती है। अभी तो वो इतनी ज्यादा खुश होती है, बाबा आते हैं यानी फैजल के पापा और मेरे डैड दोनों भी आते हैं, तो दोनों की सबसे ज्यादा दीवानी है। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो पीछे 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 बाकी सबको भूल जाएगी, उन्हीं के पीछे घूमती रहती है। अभी देखो उसको थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस दो ना तो बस उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। एटीट्यूड तो भर भर के है उसमें। सोशलाइज के मामले में तो अथीना को हम अभी नीचे ले जाते हैं तो भी ये किसी पे भोगती नहीं है। एटलीस्ट कोई इंसानों पे नहीं भोगती, कोई ह्यूमन बीइंग पे नहीं भोगती, पर स्ट्रे कैट्स दिखने पे पता नहीं क्यों ये इतना भोगती है। हमारे घर में 2 कैट्स हैं, मम्मी के यहाँ पे भी 2 कैट्स हैं, उनमें से किसी पे नहीं भोगती है, बस वो स्ट्रे कैट्स पे। बहुत सारी बातें जो हमने इंटरनेट पे पढ़ी थी अथीना के बारे में, लगता है मेरी सिस्टर आई है, मेरी बहन है ये घर पे, और वो देखो कितनी खुश है। देखो खोलूं, जाके बैठ गई है, बस उसे चाहिए कि मैं खोलूं जल्दी सी। कौन आया बेबी, कौन आया सोनू, कौन आया? आंटी आई, आंटी आई, अति की आंटी आई, अति की आंटी, अति की आंटी। अरे बाप ले, अरे बाप ले। सी वो कितनी ज्यादा प्लेफुल हो रही है। कोई बोलेगा ये मोस्ट डेंजरस डॉग है। ये नॉर्मली जो चाव चाव होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपको पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको स्टार्टिंग में जब ये हम लोगों ने हेजल के साथ ऑब्जर्व किया था कि हम लोगों ने वो ट्रेनिंग पैड्स आते हैं जो इनके, वो लेकर आके जहां रखते थे
वो वही सुसु करती थी, और जैसे ही हम लोगों ने उसको धीरे धीरे शिफ्ट किया बाथरूम में, वो नहीं हुई शिफ्ट, वो वही करती थी जहाँ पे उसकी आदत बन गई थी। तो इसके टाइम पे हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग वो बिना ट्रेनिंग पैड्स के इसको वॉशरूम के लिए आदत डाले। तो फैजल जब भी घर पे होते थे तो वो जब भी इसको नोटिस करेंगे कि ये इसको वॉशरूम जाना है, तो वो हमेशा उठा के इसको तुरंत ही बाथरूम में रखेंगे और बोलेंगे गो बाथरूम गो बाथरूम। ऐसे करते करते काफी टाइम, आई थिंक एक डेढ़ महीना तो लग गया था हम लोगों को। उसके बाद फैजल जाने के बाद मैं शायद फैजल 8-10 दिन के लिए कहीं गए थे, तो मैं मम्मी के घर पे शिफ्ट हुई। तो पता नहीं इसको क्या था, जब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, तो हमारे घर में कैट्स हैं, उन लोगों को सबको बाथरूम की आदत है, पर ये छोटी थी और मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में कोई पॉटी सूसू करे। पर इससे आदत नहीं थी, वो हमारे घर में बराबर बाथरूम में जाने लगी थी, पर वो मम्मी के यहाँ नहीं जाती थी क्योंकि उसके लिए नया था। तो वो जब भी मम्मी बात अगर बेडरूम में है तो वो बेडरूम में करेगी, अगर वो हॉल में है तो वो हॉल में करेगी। उसको पता नहीं क्यों मम्मी के सामने ही करना होता था। फिर मम्मी ने एक बार उस पर गुस्सा किया कि हमेशा यही कर देती है पॉटी, या पता नहीं क्या उसको कैसे पता चला। एक बार वो बाथरूम में गई, उसको गुड गर्ल बोल के हम लोगों ने ट्रीट हमेशा हम लोग देते ही थे। जब भी वो बाथरूम पे सुसु या पॉटी करके आती थी तो हम लोग उसको ट्रीट देते थे। और जब भी अभी फिर मम्मी के यहाँ पे भी वो उसने चालू किया, तो या तो वो बैल्कनी में जाने लगी और या तो वो बाथरूम में जाने लगी। तो हम लोगों ने इसको वैसे ट्रीट करके दे के हम लोगों ने उसको आदत डाल दी। अभी भी या तो ये बैल्कनी में जाती है या बाथरूम में जाएगी, या आप नीचे वॉक कराने ले जाओगे तो वो जाती है नीचे, बाकी और कहीं घर में सुसु पॉटी नहीं करती है। हाँ, किसी के घर में जाती है तो भी वो आपको मतलब बताती है, वो आवाजें निकालती है कि उसको बाथरूम जाना है। अगर हम लोग नहीं समझ पाते तो वो वहीं कर देगी, आसपास मतलब हॉल वगैरह में नहीं करती है, जाती ढूंढती है बाथरूम, अगर खुला मिला तो वो करती है, नहीं तो वो कहीं कर ही देती है बाहर ही। सोशलाइजिंग और पॉटी ट्रेनिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टास्क इनके लिए इनका होता है ग्रूमिंग। इसकी ग्रूमिंग करना हाँ एक्चुअली बहुत टफ है। टफ इन द सेंस आपको ऑलमोस्ट एक दिन छोड़कर या डेली इसको ग्रूम करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं, इनके फर होते हैं, तो करना ही पड़ता है हमें। अथीना को हमने घर में मोस्टली ग्रूम किया है। तो नेल अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे ग्रूम करती हूँ। चलो बेबी, चलो नाई नाई करेगा सुनो, नाई नाई करेगा सुनो। हाँ बेबी, नाई नाई। चलो चलो। गुस्सा नहीं कर रही है, पर ये लिख कर करके आपको सिर्फ बहकाना चाह रही है ताकि आप इसके नेल मत कट करो करके। नहीं किया ही नहीं अभी तक तो चालू। अथी बेटा मेरा बच्चा, अथी आना बहुत चाहती हो गई तो ना भाई। बदतमीज डॉगी, बेवकूफ कुत्ता, कैसे कर रहा है तू? डैडा नहीं है अभी पकड़ने के लिए, चल बेटा लग जाएगी, छोड़ो। गुड गर्ल, पैर के दिखाओ, पैर के तो बड़े नहीं है ना, बोले हाँ ना, बस बहुत चाहती हो गई। हमने अथीना के बारे में ये भी पढ़ा था, यानी चाव चाव ब्रीड के बारे में ये भी पढ़ा था कि इनको किसी से मतलब नहीं होता, ये अपने में रहते हैं, इनकी लाइफ कैट जैसी होती है। पर ये कैट जैसी नहीं है बिल्कुल भी। मैं जहां जाती हूँ, यानी कि बेडरूम में रहूं, किचन में रहूं, ये हमेशा वहां ऐसे ही आके बैठ जाती है जैसे अभी बैठी है। तो बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट पे आप पढ़ते हो जरूरी नहीं है वो सही हो। मोस्ट ऑफ डॉग्स में होती होगी शायद सही, पर मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये हमेशा सबके साथ ही रहना पसंद करती है, और कैट्स हो
अभी तो खैर ये कैट्स जैसे इसलिए है क्योंकि इसको खिलौने, अपने खिलौनों से ज्यादा, अपने टॉय से ज्यादा वो मिस्टी और किटी के टॉयज से खेलना पसंद करती है। तो ये था मेरा वीडियो चाव चाव के बारे में। अब आप मुझे बताइए ये वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक अग्रेसिव डॉग है या फिर डेंजरस डॉग है? मुझे नहीं एक्सपीरियंस हुआ ऐसे। अथी अथी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।